आज हम लोग को हिंदी व्याकरण का वर्ण समझना है कि वर्ण क्या होता है। देखिए वर्ण जो है हमारा वो मूल ध्वनि, ध्वनि यानी आवाज, जो हम जो बोलते हैं, हमारी जो आवाज है वो मूल आवाज है जिसका कभी हम टुकड़ा नहीं कर सकते। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका हम कभी खंड नहीं कर सकते, यानी हम उसका टुकड़ा नहीं कर सकते। और वर्ण जो है दो तरीका का होता है, एक स्वर वर्ण होता है और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए स्वर वर्ण जो ऐसा वर्ण होता है कि जिसको बोलने के लिए या जिसके उच्चारण के लिए आप किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। यानी जैसे ये जो आपको अ से अ तक दिख रहा है, ये स्वर वर्ण है। अ बोलेंगे तो इसके लिए आपको किसी वर्ण का सहायता लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन व्यंजन वर्ण क्या होता है कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए आपको स्वर वर्ण का सहायता लेना होता है। जैसे आप क बोलते हैं क, तो क में जो अ भी आता है। क जो बना है क हलंत प्लस अ से बना है। यानी देखिए क में जो है अ भी मिला हुआ है, यानी अ क्या है, स्वर वर्ण। तो क बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण यानी अ का सहायता लेना पड़ रहा है। तो व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण होता है जिसको बोलने के लिए हमें जो है स्वर वर्ण का सहायता लेना पड़ता है। लेकिन स्वर वर्ण ऐसा वर्ण है जिसके बोलने के लिए जो हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेना नहीं पड़ता है। तो ये होता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए स्वर वर्ण जो है कुल 13 स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण कुल 13 है और जो व्यंजन वर्ण है वो 39 है। स्वर वर्ण 13 है और व्यंजन वर्ण 39 है। और सब मिलाकर जो वर्ण हिंदी व्याकरण में वो 52 है। सब मिलाकर जो कुल जो वर्ण है हिंदी व्याकरण में वो है 52। तो 52 में 13 स्वर वर्ण है और 39 जो है वो है व्यंजन वर्ण। अब देखिए यहाँ पर स्वर वर्ण में जो आपको दिख रहा है 13, तो 13 में से जो ये जो दो है अन और अ, इसको जो स्वर वर्ण के प्रकार में नहीं रखा जाता। स्वर वर्ण के सबसे पहले प्रकार समझते। देखिए स्वर वर्ण का जो प्रकार है वो 3 प्रकार है। पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर जो है छोटी स्वर को कहा जाता है, यानी अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। ये जो आपको घिरा हुआ दिख रहा है 4, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये ह्रस्व स्वर कहलाता है। यानी ह्रस्व स्वर जो है ये छोटी स्वर है, यानी स्वर वर्ण की छोटी इकाई जो है ह्रस्व स्वर कहलाता है, और स्वर वर्ण की जो बड़ी इकाई है वो दीर्घ स्वर कहलाता है। आपको जो यहाँ पे दिख रहा है आ, दीर्घ ई, दीर्घ ओ, ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर है। ये क्योंकि ये प्योर स्वर है। ये जो प्योर स्वर नहीं, ये जो अ से बना है, ये अ और अनुस्वार जुट के बना है, और ये जो अ से और ये अ के साथ यहाँ पर विसर्ग जुड़ा हुआ है। इसलिए जो इसको जो स्वर वर्ण के प्रकार में गिनती नहीं किया जाता, इसे स्वर वर्ण के प्रकार पर गिनती नहीं किया जाता। ये अनुस्वार और अनुनासिक के चैप्टर में आ जाता है। इसलिए जो ये जो स्वर वर्ण के प्रकार में नहीं आता, लेकिन स्वर वर्ण के गिनती में आता है। तो आप समझ गए स्वर, ह्रस्व स्वर कितना है, तो 4 है। कौन कौन, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व और री। दीर्घ स्वर क्या है, तो दीर्घ स्वर जो है वो बड़ी स्वर है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ओ, ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर है। और देखिए पुलुत स्वर क्या है, तो जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है वो कहलाता है पुलुत स्वर। जैसे आप ओम बोलते हैं तो ओम को बोलने में टाइम लगता है। या आप तीनों को परिभाषा दे सकते हैं कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हमें 1 सेकंड का समय लगता है, 1 सेकंड का समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हमें 2 सेकंड का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हमें जो है 3 सेकंड का समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आप ओम बोलेंगे तो ओम आप जब तक 3 सेकंड नहीं बोलेंगे तो आपको पूरा ओम जो है आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। या किसी दूर का आपको नाम पुकारना, जैसे राम, इसको अगर दूर का व्यक्ति राम है और दूर पर राम खड़ा है और आपको चिल्लाना है राम, तो आप जब राम बोलेंगे तो आपको 3 से 4 सेकंड का समय लेना पड़ेगा, तब जाकर आप दूर बैठे व्यक्ति को आप बुलाएंगे। इसलिए जो दूर पुकारने के लिए भी जो प्लुत स्वर का यूज किया जाता है, या ओम जैसा जो वर्ड जैसा है जिसको बोलने के लिए हमें ज्यादा समय लेना पड़ता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इस तरह से स्वर वर्ण जो है कुल 3 स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये आप समझ गए। और कुल मिलाकर जो ये 13 है, स्वर वर्ण 13 है, ह्रस्व स्वर 4 है और जो दीर्घ स्वर 7 है, और बाकी 2 जो स्वर वर्ण के प्रकार पे गिनती में नहीं आता। अब चलते हैं व्यंजन वर्ण पे। तो व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण है क्या, तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण के लिए जो हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है वो कहलाता है व्यंजन वर्ण। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये अंतस्थ है, अंतस्थ, अंतस्थ, और ये कहलाता है उष्म, ये उष्म कहलाता है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक का जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। और देखिए व्यंजन वर्ण में जो 5-5 करके ग्रुप बनाया गया है क से लेकर म तक को। तो यहाँ पर जो क का जो 5 वर्ण है वो क वर्ग कहलाता है, यानी शुरुआती जो वर्ण होता है उसी के नाम से उस वर्ग का नाम रखा गया। क वर्ग, च से शुरू हो रहा है तो च वर्ग, ट से शुरू हो रहा है ट वर्ग, त से शुरू हो रहा है तो ट वर्ग,
प वर्ग तो प फ ब भ म, इसलिए अगर आपको कहीं पर क वर्ग का व्यंजन बोला जाएगा बोलने के लिए तो आप बोलेंगे क ख ग घ अंग। तो इस तरह से इसका नामांकन किया गया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक का जो 25 व्यंजन है, कुल मिलाकर कितना व्यंजन है क से लेकर म तक, वो 25 व्यंजन है। वो क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन। ये कहलाता है स्पर्श व्यंजन, क से लेकर म तक का। उसके बाद य और लव, ये 4 जो व्यंजन है, य और लव, ये कहलाता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये कहलाता है उष्ण व्यंजन। ये क्या कहलाता है? उष्ण व्यंजन। और अक्षत और अज्ञ, ये कहलाता है संयुक्त व्यंजन। ये स्वर वर्ण के प्रकार में नहीं बल्कि अन्य प्रकार में आता है, यानी एक्स्ट्रा में आता है। ये कुल जो व्यंजन वर्ण के मूलतः 3 ही प्रकार है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन मूलतः। लेकिन जो संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन वर्ण से मिलकर बनाता है, इसलिए अन्य प्रकार में आता है, एक्स्ट्रा में। अक्ष तरज्ञ, जैसे अक्ष ये अ प्लस क प्लस क प्लस ताल मूर्धन्य स्व से बना है। इस तरह से ये जो देखिए क और स्व 2 व्यंजन से मिलकर बना है अक्ष, इसीलिए ये संयुक्त में, संयुक्त मतलब होता है जुटना, ये 2 व्यंजन से मिलकर बना। जैसे त्रो है तो और र जुट के बना है त्रो, गियो है गो और य जुट के बना है गियो, इसलिए इसे अक्षत और गियो के संयुक्त व्यंजन में रखा जाता है। इसलिए आप वर्ण समझ गए, व्यंजन वर्ण समझ गए, स्वर वर्ण समझ गए भली भांति।